नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी और यहाँ फ्लाईओवर की बात हम करेंगे। तो उसमें एक ऐसा फ्लाईओवर भी है, एक तो क्या बल्कि सभी है, लेकिन आज सिर्फ एक पर बात करेंगे। बदनाम 90 डिग्री पुल। दरअसल ये 90 डिग्री पुल की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि राजधानी भोपाल में ऐशबाग एक ऐसी जगह है जहाँ इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम भी है और उसको जोड़ने के लिए रेलवे पटरी के ऊपर से फ्लाईओवर की छत गई है। अब ये जो फ्लाईओवर की छत गई है, इसमें जो मोड़ है वो 90 डिग्री का हो गया है। इसका डिज़ाइन बना तब किसी को इसका होश हवास नहीं था। जब इस पर काम शुरू हुआ तब किसी को इसका अंदाज़ नहीं था। रेलवे ने इस पर आपत्ति की, मध्य प्रदेश के PWD महकमे ने उसे खारिज कर दिया और जब ये बनकर तैयार हुआ तो फिर पूरे देश में इसको लेकर हाय हाय मची। हाय तौबा मची तो सरकार की तरफ से ये हुआ कि इसको सुधारा जाएगा। बनाने वाले ने तो बिगाड़ दिया, अब सुधारने वाले से कितना सुधारते हैं बिगाड़ते हैं ये देखने की बात होगी। आज हम इसी पर बात करेंगे। बदनाम पुल 90 डिग्री, ये इसलिए भी क्योंकि भोपाल में जितने भी फ्लाईओवर बनाए गए हैं वो लगभग किसी न किसी वजह से बदनाम हो गए। डिज़ाइन को लेकर, कभी उसकी एक्सपर्टीज़ को लेकर, कभी उसके निर्माण में डाले जा रहे मटेरियल को लेकर कहीं ना कहीं बदनामी हुई है। मैं इसमें अंतिम बात जोड़ूंगा कि भोपाल के लिए एयरपोर्ट जाने का एक रास्ता है, वहाँ जब फ्लाईओवर बनाया गया तो उस फ्लाईओवर में भी इतनी निर्माण की दिक्कत थी कि उसकी जो प्लेटें लगी थी वो प्लेट्स गिरना शुरू हो गई थी। बाद में फिर प्लेटों को उखाड़ा गया, निकाला गया, उसको दुरुस्त किया गया, अब वो इस्तेमाल के योग्य हो गया है, उस पर लोग जा रहे हैं। इसके बाद एक और पुल है जिसे हम नागिन पुल भी कह सकते हैं। ये भोपाल विश्वविद्यालय को जोड़ने वाला पुल है और उस पुल को बनाने वाले एक्सपर्ट ने अपनी पूरी कला का प्रदर्शन किया। हमने कई बार परिहास मजाक में कहते हैं कि शराब के नशे में रात को उन्होंने पेन घुमा दिया हुआ, रोड नागिन की तरफ बल खाती हुई बनी उनका कि यही डिज़ाइन बनेगा, जबकि इसको सीधा भी बनाया जा सकता था। ऐसे दर्जनों पुल जो हमारे विशेषज्ञ इस पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ दिल्ली से जुड़ेंगे प्रोफेसर सौरभ पोपली जी, ये क्लाइमेट चेंज और अर्बन प्लानिंग के एक्सपर्ट हैं। ट्रांसपोर्ट के एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ेंगे प्रोफेसर मयंक दुबे जी। मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार चैतन्य भट्टी जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे जूम पर, और इसके साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे सामाजिक कार्यकर्ता कमल राठी जी। आप सभी का बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत राठी जी आपके साथ करना चाहते हैं। ये जो सारा मामला है, 18 करोड़ की लागत से ये पुल बना था और इस पुल के बनने के बाद जो मध्य प्रदेश सरकार की छवि की छीछल इधर हुई है उसका तो खैर कोई हिसाब नहीं है, क्योंकि वो तो करोड़ों अरबों रुपए की सरकार की प्रतिष्ठा है। लेकिन इसके सुधार में जो खर्च आएगा वो कौन वहन करेगा, जबकि ये बिगड़ा जिन अधिकारियों की वजह से है उन पर कोई कार्रवाई सरकार करे तो फिर आगे के अधिकारियों को ये मैसेज जाएगा कि उन्होंने लापरवाही की, तो फिर उनकी जो जमा पूंजी है उससे सरकार वसूली करेगी। अगर ऐसा नहीं करेगी तो वो तो सरकार के दामाद है, उल्टा पुल्टा पुल बनाया, बिल्डिंग बनाई, खराब हुई तो सरकार मरम्मत करेगी, वो तो सरकार के दामाद की तरह निकल जाएंगे पतली गली से। तो ये बहुत सारी बातें जिस पर हम बातचीत करेंगे। पहले राठी जी आपकी राय, और फिर हम चैतन्य भट्टी जी और दिल्ली में मयंक जी से बात करेंगे। देखिए, बहुत सारे पुल भोपाल में जो फ्लाईओवर बने उस सभी में कहीं ना कहीं एक प्रश्न चिन्ह, सभी के डिज़ाइन पे प्रश्न चिन्ह है। इसके बाद ये अचानक से ये जो 90 डिग्री वाला पुल है ये बनने तक किसी की नज़र में उतना नहीं आया, और बनते से जो ये नज़र आया और जिस ढंग से ये अब विदेश का तो अपने को नहीं मालूम, लेकिन हिंदुस्तान के हर उस व्हाट्सएप ग्रुप पे इस पे चर्चा हुई है जिसमें उसके विशेषज्ञ हों, हर कॉलेज के स्टूडेंट्स जो उसकी पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसा कोई अछूता नहीं रहा जो इसके ग्रुप में इस पुल को लेके कोई चर्चा नहीं हुई हो। जब इतनी चर्चा बनी और नेशनल मीडिया और IND24 को तो बहुत बहुत शुभकामनाएं कि सबसे पहले IND24 ने इस विषय को उठाया, उसके बाद पूरा नेशनल मीडिया ने भी इस पुल को लिया है, और लेने के बाद चूंकि ऊपर तक इस पुल का इतना उपहास बना, मजाक बना, मीम्स बने कि सरकार ने अब उसके सुधार के लिए कुछ प्रयास चालू किया। लेकिन अब ये बात है कि ये रेलवे से अतिरिक्त जमीन लेने की तो ये पहले क्यों नहीं समझ आया, और अगर समझ आया था तो गलती किसने करी?
या डिजाइन किसने गड़बड़ करी, तो इसका जो खर्चा आएगा एक्स्ट्रा। और कभी भी पैचवर्क, आप अपने घर की भी बात करें तो एक नया घर बनाना एक आसान काम होता है, और पुराने घर में जब हम रेनोवेशन की बात करते हैं तो हमारे पास बहुत सारे चीज़ों पे हमें कॉम्प्रोमाइज़ करके करना पड़ता है। तो इस ब्रिज को भी अगर हम रिपेयर करते हैं तो ये 100% सही तो हो ही नहीं सकता, कॉम्प्रोमाइज़ ही होगा। बिल्कुल राठी जी, दरअसल इसमें दिक्कत ये कि जब इसमें सुधार करेंगे तो जितनी मजबूती अभी है, मैं पूछूंगा मयंक दुबे जी से कि क्या इसमें सुधार के बाद कोई खामी तो नहीं हो जाएगी, कोई कमजोरी तो नहीं है, क्योंकि एक तो फ्रेश चीज़ होती है और फिर उसकी हम ठोक पीट कर मरम्मत करते हैं। तो जैसे कोई अगर कपड़ा दर्जी सिल दे, टेलर सिल दे, और बाद में उसको काट पीट कर जब दोबारा शेप में लाया जाता है तो वो उसकी फिटिंग वैसी नहीं आती जैसी सच में पहली बार आती। मयंक जी हमारे साथ जुड़ गए हैं दिल्ली से। मयंक जी, आपका बहुत स्वागत है। मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? नमस्कार जी, सुन पा रहा हूँ। दरअसल आज इस पर चर्चा करने की वजह यह कि हमने कुछ दिन पहले इस मुद्दे पर बातचीत की थी और सरकार और विशेषज्ञों को बड़ी खरी खोटी सुनाई थी। हम लोगों की भाषा अक्सर वैसी नहीं होती है जैसी उस दिन बातचीत हुई थी, क्योंकि दिल बहुत दुख रहा था और सबको गुस्सा बहुत था कि इतना पुल बनाया गया, करोड़ों रुपए की लागत लगी, आखिर ऐसे कौन से काबिल अफसर हैं जो पुल की 12 बजाने में लगे हैं। इसमें मैं मध्य प्रदेश के पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर राकेश सिंह को जरूर धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने इस पर नोटिस लिया और अब इसके सुधार की बात हो रही है। आपकी राय, ये सच में सुधर पाएगा या फिर सुधार की बात करके मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा? आप कैसे सोच रहे हैं? मुझे ये जानकारी केवल मिली है आज कि इसको इम्प्रूव किया जाएगा। इसके बारे में मुझे कोई अभी डिटेल नहीं पता है जी। लेकिन हाँ, संभावनाएं हैं कि अगर हम इसे कर्व को इम्प्रूव करना चाहें तो जो अप्रोच स्पीड है अगर वो 40 की है तो 40 की गति के लिए हमें 45 से 40 मीटर का रेडियस चाहिए, जो काफी ऑब्लिक बनेगा, मतलब रेलवे के ऊपर डायगोनल बनाना पड़ेगा, हमें वो रिकास्ट करना पड़ेगा। उसके अलावा तो कोई ऑप्शन दिखता नहीं है, तो वो थोड़ा ट्रिकी है। ऐसा नहीं है कि संभव नहीं है, लेकिन उसको सही प्रकार से हमें उसके कर्व को कंसीडर करते हुए रीडिजाइन करना होगा जी। और रीडिजाइन करने के बाद भी ट्रैफिक कामिंग करनी होगी, क्योंकि अदरवाइज संभावना ये भी है कि अगर कोई हैवी व्हीकल है तो वो पैरापेट वॉल को क्रैश करके क्रॉस भी कर सकता है, जो कि दोनों तरफ से रोड के अलावा रेलवे के लिए भी काफी खतरनाक हो सकता है। इसमें एक बात और है कि ये मरम्मत तो हो सकती है, सवाल ये है कि जो हम बातचीत में उस दिन भी कर रहे थे और आज भी वही सवाल है कि इसके दोषी अफसरों पर अगर कार्रवाई नहीं होगी, उनसे वसूली नहीं होगी, तो ये गलतियां बंद नहीं होगी। क्योंकि स्कूल के बच्चे की जब पिटाई होती है तब वो दोबारा गलती करना बंद करता है, और जब बच्चे की पिटाई होती है तो देखने वाले जो दूसरे बच्चे होते हैं वो फिर उस तरह की गलतियों पर पहले से अलर्ट मोड पे आते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ फ्लाईओवर में दिक्कत हो रही है। मध्य प्रदेश में आप देखिए कि जो बिल्डिंगें बनती है उसमें भी सरकारी नियमों का पालन नहीं होता है कि पानी का, छत से पानी अगर जाएगा तो उसको ज़मीन में कैसे सुरक्षित रखना है, सरकार की योजना। लेकिन बहुत सारी सरकारी बिल्डिंगों में ऐसा नहीं है। हमारा फोकस इसी पर है कि सरकार, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर राकेश सिंह बधाई के पात्र हैं, उसको सुधार रहे हैं, लेकिन अगर दोषी अफसरों पर वसूली का अगर टैग नहीं लगेगा, उन पर कार्रवाई नहीं होगी, तो फिर, क्योंकि कोई कंपनी अगर गलती करती है तो हम उसको ब्लैकलिस्टेड करते हैं। अगर सरकार के अफसर जो तनख्वाह पा रहे हैं और वो गलती करने की तनख्वाह तो सरकार नहीं दे रही उनको, इस पर भी मेरे ख्याल से कोई, अगर अभी तक तो नहीं आया, लेकिन सरकार में जरूर इस पर भी विमर्श हो रहा होगा, विचार हो रहा होगा कि ऐसे अफसरों पर क्या किया जाए। मयंक जी। नहीं, ये देखने वाली बात है। मैं कह रहा था कि हर ड्राइंग के हर एग्जीक्यूशन में 5 स्टेज का रोड सेफ्टी ऑडिट होता है। तो फिजिबिलिटी स्टेज, डिजाइन स्टेज, कंस्ट्रक्शन स्टेज, प्री इनॉग्रेशन टाइम, ये सब हुए होंगे। तो मैं वो इंटरेस्टिंग बात ये होगी कि उस समय हमने इसके ऊपर कभी कोई सवाल क्यों नहीं आया, क्योंकि अभी भी हम ये बात कर रहे हैं, जो मैं देख रहा था स्क्रीन पे, कि 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से इसको चलाने की अनुमति दी जा रही है जी। मुश्किल है, नहीं हो सकता। 40 की स्पीड में कोई वाहन चलाने के लिए सेफ स्टॉपिंग डिस्टेंस, अगर हमें रिएक्शन टाइप पे ब्रेक लगाना होता है और ब्रेकिंग कैपेसिटी 1.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की होती है, तो आप जानिए 30 मीटर तक समय लगता है गाड़ी को रुकने में। हमारे पास उतना स्ट्रेट स्ट्रेच नहीं है। तो सेफ्टी के हिसाब से, स्टॉपिंग डिस्टेंस के हिसाब से, विजिबिलिटी के हिसाब से, टर्निंग रेडियस के हिसाब से, ये उस समय भी फ्लैग हुआ होगा, मुझे ऐसा लगता है, उम्मीद है कि हुआ होगा। अगर नहीं हुआ है तो वो भी गलत हुआ है, और अगर फ्लैग हुआ था तो फिर उसके बाद ये एग्जीक्यूट नहीं होना चाहिए था। और आज भी जब हम इसे इंप्रूव करेंगे, जब हमें रीडिजाइन करेंगे, तो वो ऑडिट में जाना ही चाहिए। हमें उसको
ज्योमेट्रिक पैरामीटर से और यूजर पैरामीटर से उसको देखना चाहिए, तभी उसके ऊपर एक साझा समझ के साथ आगे बढ़ना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन अब ये भविष्य की बातें हम अनुमान लगा सकते हैं। अभी तो हमने सिर्फ जिस दिन चर्चा की थी तब ये कहा था कि इसका क्या रास्ता होगा। अच्छी बात है कि रास्ता तो ढूंढा जा रहा है, लेकिन इस तरह की गलतियां दोबारा ना हो, इसके उपाय तभी होंगे जब स्कूल के लापरवाह और बदमाश बच्चे की पिटाई हो, उसको मुर्गा बनाया जाए। अगर ऐसे अफसरों को मुर्गा नहीं बनाया गया तो फिर ये गलतियां माने हर बार होंगी और सरकार इसी तरह से कई बार फेस सेविंग करेगी और कई दफ़ा जो कहते हैं ना बदनामी जिसे होती है, सरकार की प्रतिष्ठा से बड़ी किसी की प्रतिष्ठा नहीं है। अगर सरकार बदनाम हो रही है तो उसकी प्रतिष्ठा का मूल्य तो अरबों रुपए में है। अगर कोई प्राइवेट सेक्टर होता तो इसी पर मेरे ख्याल से मुआवजा वसूली की बात होती कि हमारी प्रतिष्ठा भंग की फलानी एजेंसी के जरिए इसको बनवाया गया था, उसमें अधिकारियों ने काम किया था, उन पर वसूली की बात हो। तो मुझे लगता है कि ये बहुत सी चीज़ें हैं जिस पर आगे गौर करने की ज़रूरत है। सौरभ जी हमारे साथ जुड़े हैं क्या फ़ोन पर? सौरभ जी मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? हमारे साथ चैतन्य भट्टी जी जुड़े हैं जबलपुर से, मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार। चैतन्य जी मेरी आवाज़ आ रही है? जी आ रही है। ये मध्य प्रदेश के अफसरों की जितनी प्रशंसा की जाए कम है। वो पहले निर्माण करते हैं, फिर चर्चाओं में आते हैं, फिर सुधार के लिए पूरी सरकार लग जाती है और बाद में फिर ये होता है कि सुधार किया जाएगा। भोपाल के पुल का मैंने जिक्र किया, 18 करोड़ की लागत से लगभग बना था वो। उसमें 90 डिग्री का आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, एक ऐसा टर्न है जहाँ बहुत ही मुश्किल है कि गाड़ी आने के बाद वहाँ दुर्घटनाग्रस्त ना हो। जब बहुत हल्ला मचा सोशल मीडिया पर और चैनल्स पर और अखबारों में, तो सरकार ने उसके लिए सुधार की बात की है। लेकिन सुधार तो हो जाएगा, ऐसा ना हो कि सुधार के बारे में पुल कमज़ोर हो जाए, क्योंकि आप ठोका पीटी करेंगे, कुछ भी उसका सुधार करेंगे तो जो विशेषज्ञ कह रहे हैं कि इसमें अगर किसी बहुत विद्वान से, किसी एक्सपर्ट से काम नहीं कराया तो इसमें भी आपको लेने के देने पड़ सकते हैं। लेकिन एक सवाल जो बहुत घूम फिर के आ रहा है वो ये कि क्या ऐसे दोषी अफसरों पर सरकार वसूली की कार्रवाई करेगी? क्या उनकी नाकाबिलियत से उनको ब्लैकलिस्टेड करेगी? ब्लैकलिस्टेड से मतलब उनको फोर्स रिटायरमेंट देने की बात होगी, क्योंकि ये बड़ा मामला है। आपकी राय? देखिए राघवेंद्र जी, ये पहला मौका नहीं है जो इस तरह की स्थितियां बनी। जी अफसरों का और ठेकेदारों का और नेताओं का जो गठजोड़ है जी। वो इस तरह की गलतियां हमेशा करता आया है। आप ये बताइए कि जब पुल बन रहा होगा कितने इंजीनियर्स ने उसकी देखरेख नहीं की होगी। आपके जो विश्वास सारंग है उनके इलाके का है, उन्होंने भी 10 बार वहां पे जाकर निरीक्षण किया होगा, लेकिन इतनी सी बात समझ में नहीं आई कि जो इंडियन भट्ट साहब, रेलवे ने इस पर आपत्ति की थी, रेलवे ने इस पर ऐतराज किया था, बिल्कुल उसको दरकिनार कर दिया गया। जी किया था, लेकिन सवाल वही है ना कि रेलवे सेंट्रल का डिपार्टमेंट है, सेंट्रल वालों की बात अलग होती है और स्टेट में जिस तरह का भ्रष्टाचार है और जिस तरह की अफसरशाही है और गठजोड़ है ठेकेदारों का, ठेकेदार कोई भी काम लेता है वो येन केन प्रकारेण खत्म करके चला जाता है कि भाई हमने आपको पैसा दे दिया, आपको जो कमीशन मिलना था दे दिया। अफसर भी आंख मूंद लेता है, नेता भी आंख मूंद लेता है। नहीं तो आप ये बताइए कि इंडियन रोड कांग्रेस का जो एक नियम है उसमें इस तरह का पुल बन सकता है क्या कभी कि 90 डिग्री पे मोड़ दो आप? अब आप कह रहे हो कि साहब 30 से 35 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से आप चल सकते हो। कौन मानेगा? किसको, कौन को सपना हो रहा कि हमको 30 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चलना पड़ेगा? अब उसको तोड़ा जा रहा है, उसमें सुधार किया जा रहा है। अब जो पैसा उसमें लगेगा उसका वसूली कौन करेगा? सरकार के पास उससे जाएगा, मत से जाएगा, और सरकार के पास पैसा कहाँ से आता है? जनता से आता है। तो मैं तो समझता हूं कि किसी अफसर का कुछ नहीं बिगड़ने वाला। जो चीफ इंजीनियर वर्मा जी है वो लंबे समय से विवादास्पद है, लेकिन आज भी अपनी पोस्ट पे वो विराजमान है, उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता क्योंकि उनकी इतनी ऊपर पहुंच है। तो सब इस तरह की स्थितियां जब हों तो फिर आप क्या उम्मीद कर सकते हो कि क्या इतने बड़े बड़े इंजीनियर्स को समझ में नहीं आता कि 90 डिग्री में हम, एक आम आदमी समझ सकता है कि पुल में 90 डिग्री, हमेशा पुल जो होते हैं ओवरब्रिज ऐसे गोलाकार होते हैं ताकि विजिबिलिटी बनी रहे। और इंडियन कांग्रेस का जो रोड कांग्रेस का नियम है वो भी यही कहता है कि आपको जो फ्लाईओवर बनाना है वो गोलाकार स्थिति में बनाना चाहिए ताकि विजिबिलिटी बनी रहे, विजिबिलिटी बनी रहे। लेकिन आप 90 डिग्री पे एक मोड़ लगा रहे हो तो जो सामने से आ रहा है आदमी और जो इस तरफ से आ रहा है वो तो निश्चित तौर पे दुर्घटनाग्रस्त होगा। अब कह रहे हो कि साहब वो रेलवे ने भी हमको जमीन देने के लिए तैयार हो गई, तो क्या पहले आपने रेलवे से जमीन नहीं मांगी या रेलवे ने जमीन नहीं दी? ये तमाम सवाल है। लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूं, ये आप तय मान के चलिए कि किसी से ना तो कोई वसूली होगी, ना किसी को कोई सस्पेंड किया जाएगा,
ना किसी को बर्खास्त किया जाएगा, ना किसी को फोर्स लीव पे भेजा जाएगा। वो इंजीनियर अपनी जगह बड़े आराम से बैठे रहेंगे और सरकारी पैसे की इसी तरह से होली खेलते रहेंगे। क्योंकि ये तो आप ये मान के चलिए जी कि इस तरह की बेहतर घटना तो कोई फिर ये पहली होगा बार कि नहीं। उनको प्रमोट कर दिया जाए, क्योंकि ये हाँ, हो काबिलियत भी, सकता है, कोई बड़ी चीज नहीं। ये काबिलियत भी बड़ी मुश्किल से आती है कि हमको काम कैसे बिगाड़ना है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा बिल्कुल। ऐसा भी लगता है कि क्या पीडब्ल्यूडी के जो इंजीनियर हैं वो काबिल नहीं है। आम भाषा में कहें तो क्या वो अंगूठा छाप है। पीडब्ल्यूडी का इंजीनियर अगर वहाँ है तो जो आम आदमी को दिख सकता है, जिसको कोई माने टेक्नोलॉजी की कोई समझ नहीं है कि सिविल इंजीनियरिंग क्या होती है, वो कह देगा कि भाई फ्लाईओवर आप इतना ऐसा 90 डिग्री से क्यों इसको कट दे रहे हैं। तो जब आम आदमी समझ सकता है तो वो माननीय जो ज्ञानी ध्यानी इंजीनियर है पीडब्ल्यूडी के, वो क्या भांग खाए हुए थे? लगता तो यही है कि वो भांग खा के ही बना रहे थे। और भांग खा के नहीं, पैसा खा के बना रहे थे। उसी को भांग कहते हैं, क्योंकि 18 करोड़ पैसे का भी नशा होता है और भांग का भी नशा होता है। जी 18 करोड़ का मामला है, तो निश्चित तौर पे आप खुद समझते हैं, आप तो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, कि कितना उसमें कमीशन लगता है अफसरों को, नेताओं को। तो जब ये सारी चीजें चल रही थी तब किसी ने क्यों नहीं इस पे ऑब्जेक्शन लिया कि भाई, जबकि रेलवे खुद ऑब्जेक्शन ले रहा है कि भाई ये ठीक नहीं है। अब आप कह रहे हैं कि साहब जगह नहीं थी। भाई जगह नहीं थी तो आपने बनाने की कोशिश क्यों की? जहाँ पे जगह नहीं है वहां आप कैसे आप बना रहे हो? ये गुनाह है 90 डिग्री जी सरकारी संपत्ति के साथ, और जो पब्लिक वेलफेयर के लिए सरकार जो सुविधाएं देती है उनके साथ गुनाह है। मैं लौटूंगा आपके पास राठी जी। ये जो सारा मामला है वो कि 90 डिग्री बन गया, ये हंसी का पात्र मध्य प्रदेश की सरकार बनी। इसमें जब तक हम, उस दिन भी हमने चीज़ों को दोहराया था, कठोर कार्रवाई की दरकार है, नहीं तो इस तरह के पुलों की जो फहरिस्त है वो दिन ब दिन लंबी होती जाएगी। भोपाल में अगर 4 फ्लाईओवर बने हैं तो एक भी ऐसा फ्लाईओवर नहीं है जो ढंग का बना हो। अगर हम बहुत पुरानी बात करें तो पुराने रेलवे स्टेशन को नए स्टेशन से जोड़ने के लिए एक पुल बना था जो अब बहुत जर्जर हालत में है। उसकी डिज़ाइन अभी भी अच्छी, जबकि वो मुझे लगता है कि 35-40 साल के आसपास, वो 40 साल पहले का पुल होगा। वो पुल बेहतर है, लेकिन नए पुल जो बन रहे हैं, हमारे जो ज्ञानी इंजीनियर बना रहे हैं, उसकी ना डिज़ाइन ठीक है, ना क्वालिटी ठीक है, और जगहसाई तो हो ही रही है। आपकी राय? देखिए, इसके डिज़ाइन और इन सब के अलावा एक जो मुझे सबसे बड़ी कमी लगती है वो है मेट्रो। जो मेट्रो का कोऑर्डिनेशन है वो किसी भी विभाग से नहीं है। जैसे अभी आज हम अरेरा कॉलोनी की बात करें, वहाँ भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश लेवल का बहुत बड़ा कार्यालय आ रहा है। रानी कमलापति स्टेशन पे एक भव्य बिल्डिंग बनी, और पता चला जो प्राकृतिक नाला है वो सब दबाते चले गए। अब आखिरी में एक मेट्रो अलग आ गया, वो मेट्रो भी दबाने में लग गया। तो अब प्राकृतिक नाला ही खत्म है, तो आप समझिए कि बीजेपी कार्यालय की डूब की स्थिति बनेगी। ऐसी ही जब हम बात करते हैं, वो जीजी फ्लाईओवर बनना था मानसरोवर से, मेट्रो से अलाइनमेंट नहीं हुआ, उसको नाके तक ले जाना पड़ा, और जब वहां तक ले जाना पड़ा तो मतलब पूरा प्रोग्राम ही बिगड़ गया, उस ब्रिज को कैसे डिजाइन करना है। वैसे ही इस इशू में भी मेट्रो की बात है, और आने वाले भविष्य में आपके टीवी चैनल से मैं माध्यम से बात पहुंचाना चाहूंगा कि जो बैरागढ़ पे ब्रिज बन रहा है, मेरा प्रश्न ये है कि उस ब्रिज पे अखबारों में छपा था कि मेट्रो डबल डेकर ब्रिज बनेगा, ये जिसमें मेट्रो भी चलेगी और ट्रैफिक भी चलेगा। लेकिन लगता नहीं है कि वो, क्योंकि मेट्रो का कोऑर्डिनेशन ही नहीं हुआ होगा। तो अगर वो मेट्रो के कोऑर्डिनेशन नहीं हुआ, ब्रिज वाले ब्रिज खड़ा कर देंगे, फिर अब मेट्रो के लिए जगह कहाँ बचेगी वहां? तो बैरागढ़ में मेट्रो कभी जीवन में पहुंच ही नहीं पाएगी। तो मुझे लगता है सरकार को अभी से सचेत होना चाहिए। जितने फ्लाईओवर बन रहे हैं उनका काम रोके, एक बार समीक्षा करे, जिसमें मेट्रो वालों को भी बुलाए, कोलार और नर्मदा की पाइपलाइन वालों को भी बुलाए, और सारों की समीक्षा करके नक्शों को सुपर इम्पोज करके फिर प्लानिंग करेगी तो गड़बड़ी होने के चांस 50-60% कम होने की पूरी संभावना है। ये आपका सुझाव है। ये खाली भोपाल के लिए नहीं होना चाहिए, बल्कि ये पूरे मध्य प्रदेश में जहाँ जहाँ भी पुल बन रहे हैं, फ्लाईओवर हो रहे हैं, वहाँ इस तरह की एक कोऑर्डिनेशन कमेटी हो जो पब्लिक वेलफेयर, ट्रांसपोर्ट और जिसे कहते हैं ना कि क्राउड मैनेजमेंट से जुड़ी हुई हो। अगर ये सब मिलकर काम करेंगे तो नतीजे बेहतर आएंगे, नहीं तो ये हर शहर की कहानी होगी। मैं मयंक जी आपके पास आ रहा हूँ कि अगर इस तरह के पुल बन रहे हैं फ्लाईओवर, तो उनको जगह जगह बोर्ड लगा देना चाहिए कि यहाँ 20 की गति से वाहन चलाएंगे। अगर 30 की गति हुई तो एक वहाँ फिर पुलिस की ड्यूटी हो जाएगी कि जैसी आपकी गति 30 से ऊपर हुई तो वो आपका ये 90 डिग्री जैसे पुलों पर चालान बनाए। दूसरा, उसमें ये भी जोड़ दिया जाए कि जो पैदल यात्री हैं, जो पैदल चलने वाले फुटपाथ के लिए हैं, क्योंकि किसी भी पुल पर फुटपाथ की व्यवस्था नहीं है,
तो ये भी एक साइन बोर्ड लगाया जाए कि यहाँ पैदल यात्रियों को चलने की मनाही है, कृपया वो इन सड़कों पर ना चले, क्योंकि जो हाईवे बन रहे हैं, जो शहरों की सड़कें बन रही है, वहाँ फुटपाथ गायब हैं। तो सरकार को, नगर निगम को इस तरह के भी सावधानी के बोर्ड लगाने चाहिए, गति सीमित हो ये भी, और पैदल यात्री सड़कों पर ना चलें क्योंकि उनकी जान जोखिम में होगी, क्योंकि वो सड़क पर चलेंगे, वहाँ तो वाहन दौड़ेंगे 60 की स्पीड से, 100 की स्पीड से। मुझे लगता है कि इस पर भी आपकी कोई टिप्पणी? नहीं, एक व्यंग अलग अपनी जगह है साहब, लेकिन इस कॉरिडोर पे, इस ब्रिज पे वाहन रुक भी नहीं सकते, इसकी कैपेसिटी भी नहीं है कि अगर हम इस पे चालान करना चाहें तो हम चालान कर पाएंगे जी। मैं थोड़ी सी इतर की बात करूंगा कि अगर इस पे वाहन न भी चलाएं और इस पे आप साइकिल का मूवमेंट और पैदल यात्रियों का मूवमेंट रखें, वो भी काफी होगा, क्योंकि वाहनों की ये अभी आज की इसकी परिस्थिति जो है उसमें ये वाहनों एक अच्छे ट्रैफिक फ्लो के लिए सूटेबल नहीं है। हमारी ट्रैफिक फ्लो यानी टू व्हीलर चल सकते हैं, स्कूटर, मोटरसाइकिल, साइकिल। हाँ जी, लेकिन वही है, टू व्हीलर में भी आपको टर्निंग रेडियस 6 मीटर 7 मीटर देना होता है, तो उस हिसाब से हमें ट्रैफिक कामिंग एक चीज होती है जिससे हम उस जो हमारा ये जो हम परपेंडिकुलर एंगल आ रहा है उसके अप्रोचेस पे दोनों तरफ ट्रैफिक कामिंग करें, जिससे कि वाहन काम हो जाए। और रही बात जो आपने पेडेस्ट्रियन मूवमेंट या पैदल यात्रियों की करी है, तो इंडियन रोड कांग्रेस के कोड साहब बता रहे थे, या फिर हमारे जो मैनुअल्स होते हैं, सुप्रीम कोर्ट की भी बहुत सारी रिसेंट गाइडलाइंस हैं, लेकिन बात यह है कि वो गाइडलाइन का होना या नियमों का होना और उन्हें इन्फोर्स करना। तो हम नाम के लिए हमारे फुटपाथ कई बार बना भी देते हैं, लेकिन इस एलिवेटेड स्ट्रक्चर में तो हमें फुटपाथ दिख भी नहीं रहे हैं जी। बहुत आसान तरीका है कि हम कैंटिलीवर से, जो लोग समझते हैं पीडब्ल्यूडी विभाग से या फिर जो इंजीनियरिंग विभाग से, वो समझेंगे एग्जिस्टिंग ब्रिज के ऊपर, क्योंकि जो लाइव लोड होता है पैदल यात्री का वो बहुत नहीं होता है जी। तो हमें 2 व्हील चेयर क्रॉस करानी होती है 1.8 मीटर की, और हम मानते हैं हमारे यहाँ व्हील चेयर छोड़िए, एक स्वस्थ व्यक्ति अगर सड़क पे चल ले तो वही काफी है। तो अगर हम 1.5 मीटर का कैंटिलीवर दोनों तरफ निकाल देते हैं, कैंटिलीवर बनाना और उसको वेल्ड करके ऐड करना कोई बड़ी बात नहीं। अभी स्क्रीन पे मैं देख भी पा रहा हूँ कि इसमें थोड़ा कैंटिलीवर पार्ट है, ये जो ब्रिज है जो मुझे अभी सामने दिखाई दे रहा है मेरी स्क्रीन पे, तो ये बिल्कुल संभव है कि इसमें सरोगेट तरीके से पेडेस्ट्रियन मूवमेंट के लिए इसमें इंक्लूड किया जाए, और अगर हम नहीं करेंगे तो हम खतरा ही मोल ले रहे होंगे। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दिस ब्रिज, अगर हम पूरे शहर की बात करें, पूरे प्रदेश की बात करें, हमारे शहरों की बात करें, तो हमारा फंडामेंटल मोड ऑफ वॉकिंग पैदल यात्रा है। मैं गाड़ी अगर दुकान के सामने तक भी लगाऊंगा तो 3 कदम तो मुझे शायद चलने ही पड़ेंगे, और वो 3 कदम चलने के लिए अगर मेरे पास फुटपाथ नहीं है तो हम शायद बहुत इंसेंसिटिव हो गए। बिल्कुल। और वो इंसेंसिटिविटी हम हमारे सभी मुख्य मार्केट में आज दिख रही है। 10 नंबर बाजार देख लीजिए, हमीदिया रोड देख लीजिए, भोपाल हमारा न्यू मार्केट देख लीजिए, जो हमारे मेजर कमर्शियल एरिया हैं, वहां बारिश के बाद या गर्मियों में हम चलने के लायक हमारी परिस्थितियां हैं नहीं। बिल्कुल। तो ये जागने का समय है कि हम अपने फुटपाथ को ठीक करें। जी, हालात कह सकते हैं कि भोपाल को आप सिर्फ एक माने प्रमाण के तौर पर एक उदाहरण मान लें। भट्ट जी, बहुत छोटी सी प्रतिक्रिया आपसे चाहूँगा, इसको पूरे मध्य प्रदेश में लागू करने की ज़रूरत है। अगर ये एहतियात नहीं बरता गया तो जो भोपाल के पुलों की हम बात कर रहे हैं, फ्लाईओवर की बात कर रहे हैं, ये हर शहर की कहानी होगी। और इसमें अब कोर्ट अगर इंटरवीन करेगा, सोमोटो करे या फिर कोई एनजीओ जाए, और जब वो कोर्ट में इस पर बातचीत करे, याचिका लगाए, तो सरकार पर दबाव बनेगा कि आप इसमें पैदल यात्री के लिए भी व्यवस्था करें चलने की। ऐसा तो है नहीं कि वो लोग चलने के लिए माने उनको काम तो पड़ेगा, आप चलने की मनाही भी नहीं कर सकते सड़क पर। आपकी छोटी टिप्पणी। देखिए राघवन जी, ये तो आप ये मान के चलिए कि जो कुछ भी हुआ है उसमें अब जांच होगी। अरे किस बात की जांच होगी भाई? 90% पे आपने पुल बना दिया, उसमें ओपीएन 3 भी होंगे, साफ दिख रहा है, भी होंगे, सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर भी होंगे, चीफ इंजीनियर भी होंगे, बड़े बड़े इंजीनियर जिन्होंने इंजीनियरिंग पास की होगी, उनकी आंखों के सामने या उसमें किस बात की जांच होना? ये जो जांच का जो मसला है, ये आप ये समझ लीजिए कि किसी चीज को दबाने का मसला होता है कि हम जांच कर लेंगे। सामने जो चीज दिख रही है उसमें जांच की क्या जरूरत है? आप तो तत्काल उनसे जो भी पैसा उसमें लगने वाला है भविष्य में, वो पूरा पैसा उन तमाम अधिकारियों से वसूल होना चाहिए, और उसके बाद उनको बर्खास्त करना चाहिए ऐसे बेवकूफ लोगों को जो इस तरह के जो काम कर रहे हैं, इतने बड़े बड़े पदों पर रह के और लाखों रुपए सरकार से जो तनख्वाहें ले रहे हैं, ऐसे लोगों को तो तत्काल रिटायरमेंट कर देना चाहिए। इसको, क्योंकि जो एक्सीडेंट, जिस तरह के एक्सीडेंट होंगे उसमें 90% में, आप सोच सकते हैं कि क्या स्थिति बनेगी। कोई 60-70 की स्पीड से कम कौन चलता है आज की तारीख में? और गाड़ी ऐसी बन गई जो धीमी चलती नहीं है, इतनी तेज, इतनी इससे कम चलती नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये मुझे लगता नहीं कि इसमें कोई कार्यवाही होगी, क्योंकि ये तो बरसों से इस तरह का सिलसिला चलता आ रहा है। आपका तजुर्बा हमने पहले भी सुना था कि डॉक्टर्स के मामले में जब जबलपुर के एक अस्पताल में आग लगी थी, आपका कुछ नहीं होगा, और सच में कुछ नहीं हुआ उनका। कुछ
बैठे हैं अपने अपने पदों पर। जी राठी जी कुछ कहना चाह रहे, समय बस खत्म हो गया है। छोटी सी बात के साथ क्योंकि आपके चैनल के माध्यम से जब बात जाती है तो कुछ ना कुछ असर जरूर होता है। तो एक कोलार पे रोड बनाई गई जिसमें कहा गया कि बीच का सेंट्रल वर्ज इसलिए छोड़ा गया कि भविष्य में वहां से हम मेट्रो लेके आएंगे, लाना भी चाहिए, वहां आवश्यकता भी है। लेकिन आज सरकार 10 करोड़ 9 करोड़ रुपए खर्च करके वहां पर प्लांटेशन कर रही, अब वो पेड़ फिर काटने की स्थिति बनेगी। बिल्कुल। तो इसलिए मैंने कहा कि कोऑर्डिनेशन कमेटी की आवश्यकता है, वो पहले जरूरी है। इस पर अलग से विस्तार से बात करेंगे, समय खत्म हो गया है। मैं मयंक जी आपका धन्यवाद करूंगा, भट्ट साहब आपका बहुत साधुवाद, राठी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने चर्चा में हिस्सा लिया। तो भोपाल राजधानी का बदनाम पुल 90 डिग्री इस समय खूब चर्चाओं में, सरकार ने सुधार की पहल की है, देखते हैं स्थिति क्या बनेगी। जो भी कुछ होगा हम अपने दर्शकों को उससे भी अवगत कराएंगे। तो बखबर में सिर्फ इतना ही, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।